तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे और ये वीडियो सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। और अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बेस्ट है आपके लिए। पूरे नोट्स को प्रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं पूरे कोर्स को पूरी तरीके से करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिएगा चैनल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी आखिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इज नॉन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी वैसा इक्वेशन जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो इसमें एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा, कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस डेरिवेटिव विच विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जब मान लीजिए कि कोई भी हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हमें किसी के रिस्पेक्ट में, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर उसे डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करना होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स आप प्रिपेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नोट्स रहेगा तो एग्जाम के टाइम में आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री किसे कहते हैं, किस फॉर्मेट में लिखा रहेगा कि तो हम समझ पाएंगे कि ये फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का है। तो कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी आपका इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखा रहेगा तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कहलाएगा। या फिर इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। इज सेड टू बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। वही बात है, इस प्रकार का इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कहलाएगा। और जहां पे एम और एन क्या है, वो फंक्शंस हैं किसके, एक्स और वाई के। क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा पॉइंट। आइए हम देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। फ्रेंड, पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि देयर आर द फॉलोइंग मेथड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली हमें तीन मेथड्स को पढ़ना है। पहला मेथड है आपका लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और साथ ही साथ बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और अगले वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रहा है। कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी कोई भी इक्वेशन आपके इस फॉर्म में अगर दिखे तो आपको देख के समझ जाना है कि ये लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन कैन बी फाउंड एज फॉलोज। यानी अब ये इक्वेशन तो दिया रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, इसके जनरल इक्वेशन को, जनरल टर्म को फाइंड आउट करना होगा। तो जनरल टर्म हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टर्म में, या फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के टर्म में रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर उस फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे उसको और कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा ऑब्टेन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ भी कहते हैं। आई एफ, तो यही आई एफ का फॉर्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो, अगर वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर पी डी वाई। क्लियर हुआ हमारा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया उसका मल्टीप्लाई वाई के साथ कर देंगे, अगर हम लोगों ने वाई लेट किया है तो, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। या फिर अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मेट है, तरीका है जो कि आपको मान के चलना है। आइए डायरेक्टली हम लोग इसे क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करना था, हमें कंपेयर करना था इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में, इस फॉर्म में, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो पी का वैल्यू कितना होगा आपका, वाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में, और क्यू के साथ अब 1, क्यू के जगह पे 1 है, ये है। क्लियर।
तो यहाँ से हम इसे इस फॉर्मेट में करके कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, q का वैल्यू 1 आ गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा, क्योंकि dy बाई dx के टर्म में लिखा हुआ है। तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पे कितना 1 dx, चूंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, तो e का पावर x हो जाएगा। अब हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल देना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला ये था हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला की जगह पे वैल्यू को पुट करना है। तो फ्रेंड जैसे ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज को पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, दोनों जगह पे आपका आंसर सही है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा उस टर्म में लाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को और डी एक्स बाई डी वाई इसको पलट देते हैं, यानी इसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे y माइनस एक्स आ जाएगा और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई बाई ए स्क्वायर। और जो आपका क्या होगा, लीनियर होगा एक्स के थ्रू। तो यहाँ से p का वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, q का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर, क्योंकि x के टर्म में है आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन x हम लोगों ने दिया है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। अब हमें क्या करना है, सिंपल से वैल्यूज को पुट करना है। तो जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करेंगे कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा और कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपने इंटीग्रेशन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो ये टर्म आपका इतना आ जाएगा। क्लियर। और फ्रेंड 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जो कि आपका लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आधारित है तीनों क्वेश्चन। तो आप तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड आइए देखते हैं हमारा अगला थ्योरम, जो कि आपका बर्नौलीज है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको देखना होगा। कह रहा है कि बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन सम इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस टू द लीनियर फॉर्म। यानी हम क्या करते हैं, जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसमें कुछ गुणा भाग या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके उस इक्वेशन को एक लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में बनाते हैं और उसके थ्रू हम इजीली उसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपका बर्नौलीज इक्वेशन होगा कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, यानी y के साथ कुछ आपका पावर में टर्म रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, उसको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं p और q क्या है, आर कांस्टेंट है और फंक्शन y अलोन एंड n is the constant other than 0 और unity called as the Bernoulli's equation। क्लियर। और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी बर्नौलीज इक्वेशन को एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, कई जगह एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग y का पावर n बोथ साइड एंड y का पावर n सब्स्टिट्यूटिंग y का पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू v, यानी v के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे माना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे y का पावर n से, क्योंकि हमें y का पावर n को रिमूव करना है। यही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे y का पावर माइनस n हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई का पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू q, जो कि आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और इसको और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 1 बाई वाई का पावर n माइनस 1, और या फिर हम इसे कह सकते हैं पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y का पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू वी हमें पुट करना था। तो सो डैट जो इक्वेशन होगा क्या होगा, 1 माइनस n इंटू वाई का पावर माइनस n डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। देन द इक्वेशन सेकेंड ट्रांसफॉर्म टू, जो आपका इक्वेशन सेकंड होगा किस ट्रांसफॉर्मेशन में बन जाएगा, 1 बाई 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। और थोड़ा सा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 पी वी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्यू, इक्वेशन थर्ड। देन दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय द प्रीवियस मेथड, यानी इस इक्वेशन के आने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह फाइंड आउट करके सिंपल सा वैल्यूज को पुट करके उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने एक है, प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इस इक्वेशन को लिख देना है। अब यहाँ से वाई स्क्वायर को हमें रिमूव करना होगा, तो वाई स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ से 1 बाई वाई को हम लोगों ने जेड मान लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स इसके थ्रू। ओके, और इसके जगह पे यार थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो माइनस एक्स आ गया। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो पी की जगह पे क्या होगा 1 बाई एक्स होगा,
फॉर्मेट आपका वही आ गया जो कि हम लोगों ने लेबनिज में देखा था। तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, और लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो लॉग से एक्सपोनेंशियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचेगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। तो यहाँ से y का y रहेगा और x का जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे x को पुट करेंगे, यहाँ पे x इंटू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx प्लस सी, और यहाँ से वाई एक्स इजिकल टू क्या होगा, माइनस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, और y का वैल्यू डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर। तो आई होप ये पूरा थ्योरम आपको समझ में आया होगा। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें, और बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।